जसोदानंदन के जय बोलो जसोदानंदन के जय नंद नंदन की जगवंदन की नंद नंदन की जगवंदन की जय बोलो यशोदानंदन की जय बोलो जय जय राधा जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा भाल विशाल माल मोतियन के भाल विशाल माल मोतियन के खोर विराजत चंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की जय बोलो जय बोलो यशोदा नंदन की जय बोलो यशोदा नंदन के जय बोलो यशोदा नंदन के जय बोलो जय हमें कर रहा जय बोलो यशोदा नंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की जय बोलो नंदन की जगवंदन की नंदन की जगवंदन की आवाज आ रही है थोड़ी सी नंदन की थोड़ी सी हमें आ रही है देखो नंदन की जगवर्धन की जय बोलो पदनि मा पदनि गा म पदरे गम पसार गरे सा नि ध सा सारे गम रे ग सा जय बोलो यशोदा नंदन की जय बोलो मोर मुकुट मोर मुकुट कटिका छनी साजे मोर मुकुट कटिका छनी साजे भक्त बछल भव भंजन के भक्त वत्सल भव भंजन के जय बोलो यशोदा नंदन की अर्जुन ने की स्तुति कृष्ण की, उसका पाठ आपने 11वें में है वो शायद, है ना?
जय बोलो यशोदानंदन की जय बोलो यशोदानंदन की जय बोलो जय बोलो। ये सर ये मंदिर में से अग्नि वाच है ना। घंटा ताल पखावज बाजे घंटा ताल पखावज बाजे भीड़ भई सब संतन की भीड़ भई सब संतन की जय बोलो बोलो जय जय बोलो जय बोलो यशोदानंदन की जय बोलो यशोदानंदन की यशोदानंदन की नंदनंदन की यशोदानंदन की जगवर्धन की जय बोलो यशोदानंदन की जय बोलो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि धम गम धम गरे ग सरे ग द ग सनी धम गम धनि सरे ग चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चरण कमल रजवर्धन की चरण कमल रजवर्धन की चरण कमल रजवर्धन की जय बोलो यशोदा यशोदानंदन की जय बोलो। जय बोलो जय जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो 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 जय बोलो यशोदानंदन की जय बोलो। जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा नटनागर श्याम सलोने की नटनागर श्याम सलोने की जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय रघुनंदन श्याम युगल श्री श्याम राधा रानी
बरसाने की जय बोलो, नटवर नागर की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, श्याम सुंदर की जय बोलो, जय बोलो, राधा रानी की जय बोलो, जय बोलो, पपद मद म प प प पनि द नि द म द म प प म ग म ग रे ग सा रे ग ध ध ग रे सा सा रे सा ग रे ग रे म ग प म प म द प द प द द म रे सा जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो, जय बोलो, नटवर नागर की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, नटवर नागर की जय बोलो, जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय जय राधा, हरि गोविंद बोलो, जय राधा रमण, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, जय राधा रमण हरि गोविंद बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय 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 राधा, राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, राधा रमण हरि बोलो, नख पर गिरवर धरण कन्हैया, नख पर गिरवर धरण कन्हैया, नख पर गिरवर धरण कन्हैया, गोकुल गाँव के गाय चरैया, गोकुल गाँव के गाय चरैया, कृष्ण नाम जप के कहीं डोलो, कृष्ण नाम रट के कहीं डोलो, जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय जय राधा राधा राधा, जय जय राधा राधा राधा, जय जय राधा राधा राधा, राधा रमण गोविंद बोलो, जय जय राधा रमण गोविंद बोलो, जय
छैया धेनु चरैया, नंद जी के छैया गोप ग्वाल के संग में खिलैया, गोप ग्वाल के संग में खिलैया। गोप ग्वाल के संग में, गोप ग्वाल के संग में खिलैया। श्री राघव 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 बोलो, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा। मित्रों, चौथा दिन है इस सत्र का। पहले दिन हमने देखा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का क्या अर्थ है। जो कुछ दृश्यमान है वो जगत है, और जो कुछ दृश्यमान है वो परिवर्तनशील है। यही इसका मिथ्यात्व है। और जो दृष्टा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका जन्म मरण नहीं होता, विकार नहीं होता, हानि वृद्धि नहीं होती। घाट बाढ़ कछु नहीं, न उसमें कुछ घटता है न बढ़ता है। ये पहले दिन हमने आत्म तत्व के बारे में जाना, और गीता यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने चालू की थी। फिर दूसरे दिन हमने उस परमात्म तत्व की चर्चा की, जो परमात्म तत्व साक्षी भाव में रहकर अद्भुत चमत्कार दिखा रहा है। एक छोटे से बीज में से सुंदर फूल खिला रहा है, फल खिला रहा है। जठराग्नि में पड़ी हुई अन्न की राशि को रक्त मांस मज्जा में परिवर्तित कर रहा है। ये परमार्थ तत्व की परमात्मा की बातचीत हमने की। और फिर हमने इस आत्म तत्व और परमात्म तत्व से कर्म के द्वारा कैसे जोड़ा जाए, इस कर्म योग की चर्चा की। कैसे हमारा कर्म हमारी स्वार्थ सिद्धि का साधन न बने, यहां तक कि समाज सेवा का भी साधन न बने, भगवत सेवा का साधन बन जाए। ये भारत ही कह सकता था, दूसरे देश नहीं कह सकते थे। इसलिए कि मनुष्य की सेवा मनुष्य की सेवा है। मनुष्य मनुष्य है, भगवान तो है नहीं। इसलिए उसे कैसे कहें कि भगवत सेवा है? वो तो यही कहा जाएगा मनुष्य की सेवा है, समाज सेवा है, सोशल वर्क है। लेकिन हमने लोक संग्रह का एक नई एक सीढ़ी लांघी। नहीं, जो मनुष्य हमारे सामने है वो भगवत रूप है, नर ही नारायण है। उसकी सेवा भगवान की सेवा है। ये कर्मयोग की बात भी हमने की। ये भी चर्चा मैंने की, उसको फिर एक बार दोहरा देना चाहता हूं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का ये अर्थ कदापि नहीं है कि जीवन भर कर्म करते रहो, फल पे दृष्टि मत रखो, कर्म पर कंसंट्रेट करो, सफलता मिलती जाएगी। ये अर्थ उसका नहीं है। उसका अर्थ ये है मां कर्म फल हेतु प्रभु। अपने मन से कर्म के साथ जो स्वार्थ का एलिमेंट है वो निकाल दे कि इससे मुझे मिलेगा। स्वार्थ का एलिमेंट निकल जाने पर वो कर्म सांसारिक सफलता का साधन बनेगा। ये तो बड़ी मामूली बात हुई भाई।
चित्त शुद्धि का साधन बनेगा, ये बड़ी बात है। ये मैंने 2-3 दिन में जो अपनी चर्चा हुई उसको आपके सामने याद दिलाने के लिए दोहरा दिया। लेकिन आत्मा की चर्चा भी हो गई, परमात्मा की भी हो गई, कर्मयोग की भी हो गई, सफलता नहीं मिल रही है। ठीक कह रहा हूं? इस सारी चर्चा के बावजूद कुछ हाथ लग नहीं रहा है। तो मैंने कर्म किया, कर्मयोग की साधना करने का प्रयत्न किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा तो हाथ खड़ा कर दिया। मैंने जाना आत्मा और परमात्मा को, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा तो दूसरा हाथ खड़ा कर दिया। और ये दोनों हाथ जब खड़े कर दिए तो राधे राधे। ज्ञान से भी कुछ नहीं हो रहा, कर्म से भी कुछ नहीं हो रहा, मेरे से नहीं होगा। ये जो असहायता का अनुभव है, ये होता है या नहीं होता है, बतलाएं आपको। यहाँ पर कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जो कई वर्षों से साधना कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि भाई मामला तो कहीं गड़बड़ है। शायद इस सत्संग में ठीक नहीं हो रहा होगा, दूसरे सत्संग में चले चलते हैं, तीसरे में चले चलते हैं, कुछ और उपाय करते, होता कुछ भी नहीं है। जब तक ये हाथ खड़े न कर दिए जाए, मेरे से नहीं होगा। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं दुनिया में क्यों आया हूं, मुझे दुनिया में किसी ने भेजा है कि नहीं भेजा है ये भी नहीं पता, पर इतना पता है कि अपने मन से तो नहीं आया। कभी ये निर्णय मैंने नहीं लिया था कि चलो अब मैं जन्म लेता हूं, तो किसी दूसरे ने नहीं निर्णय लिया होगा। जिसने निर्णय लिया मेरे जन्म का, वो देखभाल भी वो करे, जिम्मेवारी उसकी। मैंने तो कहा नहीं था कि मुझे पैदा कर दे, तो मेरी जिम्मेवारी कहां से बीच में आ गई? उसकी जिम्मेवारी है। यह है जिसने जिम्मेवारी उस पर डाल दी जो जिसने मेरे को जन्म दिया, वो तो भक्ति हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हुए, उन्होंने जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली है। उन्हें कहा नहीं, किसी ने नहीं भेजा है, मैं खुद ही आया हूं। और इसलिए आया हूं कि मेरी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही। इच्छाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि मुझे शरीर मिले, ज्ञानेंद्रियां मिलेंगी तो ही रस रूप का भोग हो पाएगा। तो मैं अपनी इच्छा से आया हूं और अपने आप को स्वयं को ही मुझे संभालना है। महात्मा बुद्ध उनमें से एक थे। उन्होंने कहा देखो भाई, मैं खुद विश्लेषण करता हूं, छोड़ो, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है, आपका दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो। मैंने विश्लेषण करके पा लिया है कि तृष्णा दुख का कारण है, और तृष्णा को मुझे हटाना है, कोई दूसरा तो हटाने आएगा नहीं। तो दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और दुख की समाप्ति है। ये 4 आर्य सत्य आप महात्मा बुद्ध ने घोषित कर दी। लेकिन मित्रों, हुआ ये कि कहा तो महात्मा बुद्ध ने ये था, आत्म दीपो भव, अपना रास्ता अपने आप खोजो,
अपना सत्यम ऐसे जा, अपने सत्य की गवेषणा खुद करो। कोई किसी का कुछ करने वाला नहीं है। अप्पा कत्ता विकत्ता ये सुहानी ये दुहानी है, प्राकृत बोल रहा हूं। अपने सुख दुख का निर्माण करने वाला मैं स्वयं हूं। इस सिद्धांत में तो कह दिया, लेकिन आप देखें बुद्ध ने कह दिया कोई किसी का कुछ करने वाला नहीं, लेकिन बुद्ध के अनुयायी रात दिन रट रहे हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। ये क्या हो गया भाई? यानी जिन्होंने ये दावा किया था कि हम खुद ही कर लेंगे, उन्हें भी किसी की शरण की आवश्यकता तो पड़ी गई। शायद बुद्ध ने तो नहीं कहा होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, वो किसको कहते, हो तो खुद ही बुद्ध थे। नहीं लगता कि बुद्ध के समय में जो उनके शिष्य जीवित रहे होंगे, बुद्ध के समय जीवित रहते समय रहे होंगे, उन्हें भी बुद्ध ने मना किया यार ये मत कहा करो बुद्धम शरणम गच्छामि, अप्पानम शरणम गच्छामि कहो। मैं अपनी शरण में जाता हूं, ये मेरे ऊपर बोझा मत डालो कि मैं आपका कुछ करूंगा। लेकिन मानता कहाँ है आदमी? आखिर बुद्धम शरणम गच्छामि का घोष सारे बौद्ध संसार में आज हो ही रहा है। ये मनुष्य की, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, असहायता अनुभव होती ही है, और सहायता के लिए किसी दूसरे का हाथ पकड़ना ही चाहता है। अब भक्ति के संबंध में बहुत सारी बातें गड़बड़ हो गई हैं। मैं आप लोगों से कोशिश करूंगा उन भक्ति के संबंध में जो भ्रम हो गए, उन भक्त को कुछ नहीं करना बात ठीक है, लेकिन आप जानते हैं भक्त को एक बहुत बड़ा काम करना है, जो सब कामों में सबसे बड़ा है, अहंकार को छोड़ना है। तो मत कहना भक्त को कुछ नहीं करना। ये रोटी बनाना, कपड़े धोना, पैसा कमाना, ये कोई बड़े काम नहीं है, करते ही ये लोग। 100 में कितने लोग हैं जो अहंकार छोड़ते हैं? 1000 में, लाख में, करोड़ में, अरब में कोई बिरला अहंकार छोड़ पाता है। तो भक्त कुछ नहीं करता ये मत कहना, वो काम करता है जो करोड़ों नहीं करते, अरबों नहीं कर पाते। अहंकार का छोड़ना ये काम भक्त करता है, तो ये मत कहना कुछ नहीं करता। तो फिर भाई अहंकार तो छोड़ दिया, अब क्या होगा? योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कितनी बड़ी बात है, इसको समझना पड़ेगा आप लोग को। जब हम अपनी चिंता स्वयं नहीं करते तो अस्तित्व हमारी चिंता करता है। योगक्षेमम वहाम्यहम्, अपने हाथ में बागडोर रखते हैं। वो कथा लोग बहुत कहा करते हैं, द्रौपदी ने जब तक साड़ी स्वयं ने पकड़े रखी तब तक कृष्ण नहीं आए, जब साड़ी छोड़ दी तो कृष्ण आए। तो रामचंद्र जी ने एक बात कही, भैया दुख को तुम बुलाते हो कि बिना बुलाए आ जाता है? तो कोई बुलाता तो है नहीं दुख को। तो उन्होंने कहा अगर दुख बिना बुलाए आ जाता है तो ये क्यों मानते हो कि सुख बुलाने से आएगा? सुख भी बिना बुलाए ही आएगा। दोनों एक ही तरह की चीजें, बिना बुलाए आता, लेकिन हम नहीं, हम सुख को बुलाने में लगे हुए हैं जबरदस्ती। तो भगवान ने कह दिया अनन्यास चिंतयन्तो माम। बड़ा बड़ा संस्कृत भाषा, डॉक्टर साहब कहा करते हैं संस्कृत भाषा में बहुत बहुत शक्ति है। स्वर्णकार जी मेरे से कहते रहते हैं, सचमुच अनन्यास चिंतयन्तो माम,
दूसरा कोई नहीं है, अनन्य, अन्य नास्ति। ऐसा जो चिंतन करते हैं, ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, वो नित्य जुड़े हुए हैं अस्तित्व से, भगवान से। योगक्षेमम वहाम्यहम्, उनके योगक्षेम की चिंता मैं करता हूं। अब जरा सा अपने को विचार करना पड़ेगा कि क्या भक्ति हमें आलस्य सिखा रही है कि भगवान हमारी चिंता करेगा? ना। क्यों? भगवान की भक्ति का क्या अर्थ होता है भाई? मेरा पुत्र बैठा है प्रणव, ये मेरी भक्ति करे, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि ये मेरे कहने को माने। खाली नमस्कार करे, दंडवत करे, हाथ पैर फूले, ये कोई भक्ति नहीं है। मेरे कह भगवान की भक्ति का क्या अर्थ हुआ? भगवान के कहने को माने। ध्यान करें बात को, मैं क्या कह रहा हूं, है ना। कोई भी हम में से जो चाहता है कि मेरा नौकर मेरा सम्मान करे, तो क्या ये समझते हैं कि वो सम्मान ऐसे होगा हाथ जोड़ ले, दंडवत कर ले? नहीं। हम जानते हैं कि हमारे कहने को ये माने, ये इंपॉर्टेंट बात है, चाहे हाथ जोड़े या ना जोड़े। तो भगवान के तो भक्ति को समझ ले। भगवान की भक्ति का अर्थ ये तो है ही कि हाथ जोड़े। हाथ जोड़ने का तो अर्थ हाथ खड़े कर देना है, मेरे से नहीं होगा। लेकिन ये भी अर्थ है कि भगवान की आज्ञा का पालन करें। ये भक्ति की कंडीशन लौकिक व्यवहार में अपन देखते हैं ना भाई, उसी को तो अपन कहते हैं कि ये व्यक्ति मेरी बड़ी सेवा कर रहा है, मेरा बड़ा भक्त है, जो हमारे कहने को मानता है। हाथ जोड़ने से थोड़ा ही अपन कह देते हैं कि ये हमारा भक्त है, जो हमारे कहने को मानता है। अब इतनी बड़ी बात कह देने के बाद भगवान के सामने ये प्रश्न आया कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो लोग, जन शब्द है, जो ब्राह्मण नहीं कहा, जो क्षत्रिय नहीं कहा, जो लोग भी उपासना करते हैं, तो भक्ति ने एक और नई बात पैदा कर दी। वेदांत में हम कहते हैं अधिकारी कौन है, वेद में हम कहते हैं वेद के पढ़ने का अधिकारी कौन है। बहुत समय तक चलता रहा स्त्रियां वेद पढ़ने की अधिकारिणी नहीं है। आपको मालूम है, एक घटना सुनाता हूँ BHU, क्योंकि वो अपने समय की घटना है। महादेवी वर्मा ने वहाँ संस्कृत MA में एडमिशन ले लिया, हिंदी की कवित्री महादेवी वर्मा। अब उस संस्कृत के सिलेबस में वेद का भी एक पेपर था। काशी के पंडितों ने कहा देखो भैया, मदन मोहन मालवीय से कहा, कुलपति थे, इनको आपने एडमिशन दे दिया तो इनको वेद कौन पढ़ाएगा? हम तो स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ाएंगे। मदन मोहन मालवीय ने कहा ये यूनिवर्सिटी है, मजाक है, मैं तो ऐसा भेद नहीं कर सकता कि यहाँ स्त्रियां नहीं पढ़ेंगी और फलाने पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, तो विश्वविद्यालय है भाई। तो पंडितों ने ये फैसला किया कि ठीक है सर, ये महादेवी वर्मा पर्दा डाल के कमरे में अलग बैठ जाया करें, हमें दिखाई ना दे। हम वेद पढ़ाएंगे, हमें मालूम नहीं कि स्त्री भी पढ़ रही है। हे भगवान, ये हम अपने जीवन काल की घटना बता रहा हूं मैं आपको, ये कोई इतिहास की घटना नहीं है। लेकिन आज तो बैठी है ना, ये रेणुका जी बैठी है, बीना जी बैठी है, ये तो धड़ाधड़ वेद पढ़ती भी और पढ़ाती भी हैं, और इनको कोई कहने वाला नहीं कि आप क्या कर रहे हो, स्त्रियों को तो वेद पढ़ने का अधिकार। ये कहाँ से आई बात? सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मताः। भक्त संप्रदाय ने कह दिया जो भी शरण में आ जाए वही अधिकारी है, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, मलेच्छ हो, यवन हो।
तो जब यहाँ शक और हूण आए ना, तो हिंदुइज्म ने उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया। अब हमारी बहुत सारी जो जातियां हैं, ये शक हूण है असल में, एब्जॉर्ब कर लिया। किस किस परंपरा में एब्जॉर्ब किया? भक्ति की परंपरा में। वो अपने साथ लिखते हैं, जब शिलालेख है उनके, शकों के, हूणों के, परम भागवत, ये विशेषण देते हैं अपना। तो भक्ति ने एक बड़ा काम ये किया कि सब अधिकारी हो गए। लेकिन भक्ति के साथ एक दुर्घटना घटित हो गई है, और वो दुर्घटना ये है कि भगवान से बातचीत करते समय हम जितनी बेईमानी बरतते हैं, उतनी बेईमानी लौकिक व्यवहार में बातचीत करते समय नहीं बरतते। मैं बीमार हूं, डॉक्टर साहब के पास गया, अपनी बीमारी इन्हें बता रहा हूं, ये मुझे इलाज बता रहे हैं। उस समय मेरा चित्त कहीं इधर उधर जाता है क्या? ध्यान करें, मेरा चित्त एकदम क्यों? क्योंकि बीमारी मेरी असली समस्या है और डॉक्टर इसको सुलझा सकता है, ये मेरा विश्वास है। इस विश्वास के कारण, इस श्रद्धा के कारण मैं जब बात करता हूं, आप कभी नोट करना, वकील के पास, भगवान ना करे वकील के पास जाना पड़े, पर अगर वकील के पास जाना पड़ जाए तो वकील को आप अपनी समस्या जब समझाएंगे तो ध्यान करना, आपका चित्त एकदम एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि द प्रॉब्लम इज रियल एंड यू नो दैट द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय दिस एडवोकेट। तो आपका वक्तव्य ऑथेंटिक होता है, सत्य बोल रहे हैं आप। लेकिन जब भगवान के सामने जाते हैं तब तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। मुझे मालूम है कि दूजे बहुत सारे हैं, मेरा एफडी पड़ा हुआ है बैंक में, वो भी है, उसकी भी आशा मुझे लगी है। मेरी कुर्सी है, उससे भी मुझे आशा। तुम्हें बिन और न दे, झूठ बोल रहे हैं। आस करूं मैं जिसकी, भगवान के यहाँ झूठ बोलते हैं, वकील के यहाँ नहीं बोलते, डॉक्टर के यहाँ नहीं बोलते। ये दुर्घटना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे सविता देव, आप अपने प्रकाश से मेरी बुद्धि को प्रकाशित करें। ये कह रहे हैं हम, गायत्री मंत्र जप रहे हैं, मन कहाँ जा रहा है? न सविता देव का पता है, न बुद्धि का पता है, न प्रकाश का पता है। जप करके देख लो आप। तो झूठ बोल रहे हैं भाई। संस्कृत बोलने से क्या झूठ सच हो जाता है? अगर संस्कृत में झूठ बोली जाए तो सच हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं। तद जपस तद अर्थ भावनम। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में जप का अर्थ दे दिया। ये जप उपासना है, भक्ति की बात कर रहा हूं मैं, दूसरी बात नहीं कर रहा। जप भक्ति का अंग है, उपासना है। बड़ा मुश्किल है। जब आप कोई शब्द बोलें जप के अंदर, तो उसके अर्थ की भावना आपके मन में आनी चाहिए, तब वो जप जप है, नहीं तो टेप रिकॉर्डर है। और आप लोग मंत्र पाठ करते होंगे, जप करते होंगे, जरा नोट करिए क्या होता है उस समय। दुनिया भर के कबाड़े दिमाग में घूमते रहते हैं। वो फालतू समय होता है, दुनियादारी में फालतू समय नहीं होता। वो यार बिजी विद आवर बिजनेस, उस समय नहीं उल्टा पुल्टा होता, वही फालतू समय है। उस समय में ही सारे कबाड़े दे। ये भक्ति के साथ दुर्घटना हो गई। रोली जी, कैसे बुलाना चाहिए ये जरा आप बतला दो हमें। हाँ, ये बतलाएंगे। उधर तो भैया माइक दे दो। हाँ, अरे इनका परिचय में कुछ भी नहीं देता, कुछ इनकम टैक्स में है ये, उससे मुझे लेना देना नहीं। ये गीता की छात्रा हैं, इतना ही परिचय बहुत है।
आप देखिए, बतलाएंगी ये कि कैसे बुलाना चाहिए और कैसे नहीं, कैसे हम बुला रहे हैं। हाँ, आर यू कंफर्टेबल देयर? बिल्कुल सर, ठीक। बिल्कुल सर। सर इसमें तो तभी मजा आएगा जब एक लाइन मैं गाऊं और एक लाइन सब लोग गाएं, तभी अच्छा हे लगेगा। भगवान, सभी तभी गाएंगे। चलो चलो करो, जैसा भी करो। आप करो, बोलेंगी तो वही ना बुला। सबने सुना हुआ होगा अच्युतम केशवम। हाँ, ये अरे ये नहीं बोलना है अभी, सर अभी वो बोलना है, मीरा की तरह बुलाना नहीं आता। वही है। हाँ, वो वाला बोलना। हाँ, ठीक है। हाँ, एक लाइन मैं, एक लाइन सब, ठीक है। अच्युतम सर, हनुमान सर 5:30 ले लें। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ईमानदारी से बुलाना कौन पड़ेगा। कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। रामनारायणं जानकी वल्लभम। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आनंद आ रहा है? नारियल दे उन्हें। हाँ, मैं ऑथेंटिक मामला, सचमुच आनंद आ रहा हो तो दे देना, नहीं तो मना कर देना, कोई चक्कर नहीं है, उनको कोई दुख नहीं होगा। रोज मैं यही कह रहा हूँ, भाई अच्छा लग रहा हो तो स्वागत कर देना, नहीं तो मत कर।
अभी मेरा अच्छा लगने की बारी नहीं आई है। सर एक आपके लिए कबीर का दोहा मैं हम सबकी तरफ से समर्पित करना चाहती हूँ। बोल दे बोल दे। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब सन, गुरु पारस को अंतरो जानत है सब सन, वह लोहा कंचन करे ये करे लय महन। और व्याख्या भी बता देती हूँ, सबको पता हो गया। गुरु और पारस पत्थर में अंतर है, यह सब संत कहते हैं। पारस तो लोहे को सोना ही कराता है, लेकिन गुरु शिष्य को अपने समान महान बना देता है। सब लोहा ही है। कौन सा गुरु है भाई? कृष्णम वंदे जगत गुरु में ही। हाँ, कोई मेरे को गलती से मत समझ लेना, ये गड़बड़ हो जाता है सब। हाँ, तो जगत गुरु कृष्ण है। तुम तो बंधुओं, गीता के प्रारंभ में जब अर्जुन ने कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो ईमानदारी से बोला था अर्जुन, ध्यान करना, दिखावे के लिए नहीं बोला था। ये बड़ा फर्क है। मीरा की तरह बुलाते नहीं है ना। हाँ, ईमानदारी से बुलाने का सवाल है भाई। हमने धर्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में ढोंग बना लिया है, रिचुअल बना लिया है, कर्मकांड बना लिया है। कीर्तन भी हो जाता है, जप भी हो जाता है, सच्चाई कहीं नहीं है, ऑथेंटिसिटी कहीं नहीं है। फल कहां से होगा? अब मैं थोड़ा सा भक्ति के संबंध में अपनी बात कहूंगा। तालिका संख्या 1। देखें, बाएं से चलूंगा। शंकराचार्य हैं, ज्ञान मार्गी हैं, उनकी भक्ति कहाँ है? शास्त्र के प्रति भक्ति है। भक्ति के विविध रूप देखिए आप, भक्ति की विविधता देखिए कहाँ कहाँ है। शंकराचार्य सारे साहित्य में एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं शास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए, जैसे भक्त शास्त्र की भक्ति कर रहा है। शास्त्र की भक्ति है, ज्ञानी की भक्ति। और बीच में मीरा है, इसकी भक्ति कहाँ है? ईश्वर में भक्ति है। इसकी बात करूंगा अभी। और गांधी कहाँ है? देशभक्ति है। चरखा चला, चरखा चलाना उनकी देशभक्ति है। गरीब से गरीब आदमी को भूखा न मरना पड़े, खादी पहनेंगे, हाथ के बुने हुए कपड़े पहनेंगे, गांव में बैठी बूढ़ी औरत के पास पैसा इतना आ जाना चाहिए कि रोटी खा सके। ये देशभक्ति है। और उसका प्रतीक ये गांधी चरखा चला रहे हैं। ये कर्म वाली देशभक्ति है। चरखा चलाना तो कर्म हुआ ना। तो शंकराचार्य उपदेश दे रहे हैं, ये शास्त्र भक्ति हुई। मीरा की बात ये अनोखी है, फर्क समझ लें। शंकराचार्य की शास्त्र भक्ति, शास्त्र साधन बन रहा है ज्ञान का। महात्मा गांधी की कर्म भक्ति, देशभक्ति साधन बन रहा है देश को स्वतंत्र करने का। लेकिन मीरा की ईश्वर भक्ति किसी चीज का साधन नहीं है। ये मीरा की भक्ति की और भक्तियों से उत्कृष्टता है। ध्यान में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एक चीज को आप साधन बना दें, वो गौण हो जाती है। वही साधन है, वही साध्य है, तो मुख्य हो जाता है।
इसलिए भक्ति के नाम पे हम मीरा को ही याद करते हैं, शंकर और महात्मा गांधी को याद नहीं करते, हालांकि हैं वो भी भक्त। बीच में मीरा है। ये ज्ञान वाला जो व्यक्ति है वो किसकी उपासना कर रहा है? सत्यम, ट्रुथ की उपासना कर रहा है। जो मीरा वाले व्यक्तियों किसकी उपासना हो रही है? पीतांबर धारण करा हुआ है, मोर पंख लगाया हुआ है, सुंदरम की उपासना हो रही है। और जो गांधी जी भक्ति कर रहे हैं वो शिवम, जनता का कल्याण। तो सत्यम, सुंदरम, शिवम। ये मेरा साथी कहने लगा जी आप गलत बोल रहे हो, सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए। मैंने कहा ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन भक्ति की जब हम चर्चा करेंगे तो सुंदरम बीच में आएगा। और जो फ्रेंच लेडी थी, मदर जी ने कहते हैं, पांडिचेरी में रहती थी, वो कहते हैं ईश्वर की उपासना का सबसे बढ़िया साधन सौंदर्य की उपासना है। सौंदर्य में जितना अच्छी तरह ईश्वर दिखता है, चित्त एकाग्र होता है, वही तो प्रयोजन है उपासना का, भक्ति का वही तो प्रयोजन है। चित्त की चंचलता न रहे, उतना चित्त सत्य में एकाग्र नहीं होता। ध्यान कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मेरे जैसे जो बेकार के भाषण करते रहते चित्त एकाग्र नहीं कर पाएंगे। कुछ थोड़ा ढोलक तबले के साथ में नाच हो जाए तो चित्त एकाग्र हो जाता है, वहां सौंदर्य है। सौंदर्य चित्त को एकाग्र करता है। समाज सेवा भी कल्याण जितना चित्त को एकाग्र नहीं करती जितना सुंदरता चित्त को एकाग्र करती है। लेकिन ये सत्यम शिवम सुंदरम बिना समर्पण, नीचे की लाइन देखें, इन तीनों के अंदर ही अगर अहंकार है और समर्पण का भाव नहीं है तो विकृति आ जाती है। शास्त्र भक्ति किस में बदल जाती है? विवाद में। ये जो शास्त्र के पंडित बैठे इन्हें मालूम है क्या होता रहा शास्त्र के साथ। शास्त्र बजाय इसके के सत्य की खोज करे, अहंकार के पोषण का साधन बन गया। तेरा मत गलत है, मेरा मत सत्य है। अब शास्त्रार्थ चल रहा है, और शास्त्रार्थ चल रहा है तो ऐसा मत समझे मोटे मोटे ग्रंथ हैं उन शास्त्रार्थों के, पढ़े तो आदमी चकरा जाए, भरे पड़े हैं। जब शास्त्र अहंकार के पोषण का साधन बन जाता है तो वो सत्य की खोज न रहकर विवाद बन जाता है। और ये शास्त्र का विवाद जब अपने एक्सट्रीम पर पहुंचता है तो आतंकवाद बन जाता है। मेरी बात तू मान, नहीं मारे तो गर्दन काटूंगा। मेरी बात तो खुदा की बात है ना, कुरान शरीफ की बात है, कोई मामूली बात है। तो सुनता ही नहीं, उसको मानता ही नहीं। शरीयत में लिखा है सिर्फ ढक के ही आना है अफगानिस्तान। तो शरीयत शास्त्र है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब उसके साथ में आप अपना अहंकार जोड़ देते हैं, हम शरीयत का पालन करवाएंगे जबरदस्ती, ये अहंकार हो गया, तो वो आतंकवाद में बदल गया। भक्ति के बिना शास्त्र ज्ञान का साधन है, समर्पण के बिना, समर्पण के सहित, और समर्पण के बिना शास्त्र विवाद का साधन है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अरे सो मत जाना भैया। ये छोटी मोटी मेरी रिसर्च है जो मैं कह रहा हूं। सुंदर का क्या होता है? जब शरीर समर्पित कर दिया जाता है तब सुंदर आनंद का कारण बनता है। लेकिन अगर शरीर के प्रति देहाभिमान बना रहे तो सुंदर वासना का कारण बन जाता है। ध्यान में आ रहा है क्या? भक्ति का समझ रहे हैं ना? समर्पण है तो सुंदर दोनों काम कर रहा है। जो वासना में लिप्त हैं वो भी सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं। गाने बने हुए हैं उनके सबके।
लेकिन वो वासना के आधार पर बने हैं। वो जो इश्क के गाने बनाए रहते हैं, वो मीरा के जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई, इससे भिन्न बात है। ध्यान करें, राणा नहीं समझ पाया मीरा को। राणा ने समझा कि ये पति कृष्ण को बता रही है, पति तो इसका मैं हूं, ये कोई तमीज की बात है। राणा भेजा विष का प्याला, पर मीरा ने जब समर्पण किया है तो अपने शरीर का देहाभिमान छोड़कर समर्पण किया है। ये शरीर मेरा है ही नहीं, भगवान का ही है, ये समर्पण है। इसलिए कह रही हो मेरा पति है, वो मेरा स्वामी है। तो राणा भेजा विष का प्याला, अमृत कर पी जाना। विष क्या बिगाड़ेगा मेरा, मैं शरीर हूं ही नहीं। तो भेद समझ रहे ना। हाँ, मीरा की भक्ति में और आम आदमी जो लवर बी लवेड वाला चक्कर चलता रहता है, उसमें अंतर समझ रहे हैं। वहां शरीर मेरा है ये मानकर लवर बी लवेड चल रहे हैं, वो भक्ति नहीं बन पाएगी। शरीर मेरा है नहीं तो केवल कृष्ण की बात नहीं है, पति पत्नी भी अगर इस देहाभिमान को छोड़ दे के ये शरीर मेरा नहीं है, तो पति पत्नी का गृहस्थ धर्म भी भक्ति बन जाएगा। अरे गृहस्थ का प्रतिपादन शास्त्र ने किया तो पाप के लिए किया है क्या? कि गृहस्थ में वासना भोगा करेंगे इसलिए गृहस्थ धर्म बनाया है क्या? अभ्यास करेंगे, पत्नी ये शरीर मेरा नहीं, पति ये शरीर मेरा नहीं, तेरी मेरी आत्मा, ये आत्मीयता का संबंध है। जब विवाह करवाया जाता है तो जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो सारे मंत्र यही सूचक है, दो शरीरों का संबंध नहीं हो रहा है, आत्मा आत्मा से जुड़ रही। ये हिंदू विवाह है, इसमें तलाक का सवाल ही कहाँ? आत्मा आत्मा का क्या तलाक करेगी? और शरीर में हूं ही नहीं। तो बिना समर्पण के सुंदर वासना बन जाती है, बिना समर्पण के देशभक्ति संकीर्ण राजनीति बन जाती है। ये देशभक्ति तो है जो राजनेता है बेचारे यही तो कह रहे हैं देशभक्त हैं, जनता जनार्दन की सेवा करेंगे। गलत तो नहीं कह रहे, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। ये तो नहीं कह सकते भैया देखो ऐसा है कि कुर्सी का बड़ा मजा है, आप लोग वोट दे दो तो मैं भी कुर्सी का मजा ले लूं। तो लोग कहेंगे धत तेरे, ये वोट मांगने का तरीका है। लेकिन अगर देश के प्रति समर्पण का भाव है तो वो गांधी का कर्मयोग बन जाता है। गांधी में और राजनेता में फर्क समझ रहे हैं आप? ईमानदारी का फर्क है, बोल तो दोनों एक ही बात रहे हैं। और जब गांधी का कर्म देशभक्ति के लक्ष्य को लेकर चल रहा है, स्वार्थ के लक्ष्य को लेकर नहीं चल रहा है, तो उस चरखे के चक्र में इतनी शक्ति आ गई कि सुदर्शन चक्र बन गया। और जिस ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, इस सुदर्शन चक्र ने वो यूनियन जैक उतरवा दिया। यहाँ ये शक्ति कहां से आई? भक्ति से आई। कौन सी भक्ति? देश की भक्ति। कौन सी भक्ति? समर्पण वाली भक्ति, स्वार्थ सिद्धि वाली भक्ति नहीं। भक्ति का महत्व आपके ख्याल में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? हाँ? कैसे भक्ति के बिना वही चीज गड़बड़ हो जाती है और कैसे भक्ति के साथ वही चीज अमृत हो जाती है। सर इतने पर आनंद आ गया या और करूं? आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक। क्या हुआ है? माला वाला तो यहाँ रखी है सर, मैंने पहले से ही रखवा ली है। आ जाओ भैया, कुछ भजन थोड़ा है ना, गजब का दावा है। हाँ ये करते भी, ये तो होता रहेगा, आप तो थोड़ा भजन हाँ करें। हाँ
आनंद आया क्या? हाँ तब करो आप, तब तो स्वागत है, नहीं तो नहीं। स्वस्ति न स्वस्ति न कोखाविषुवेदा स्वस्ति न पार्श्व अश्विनी स्वस्ति नो बृहस्पति। गजब का दावा है पापियों का, गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं, उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं कि जिनसे त्रैलोक के पल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, गजब का दावा। वो कह रहे हैं कि शाम सुंदर अधम उदाहरण बने कहाँ से, अधम उदाहरण बने कहाँ से। खिताब हमसे ही नाथ लेकर, खिताब हमसे ही नाथ लेकर, हमी से फिर क्यों बदल रहे हैं। गजब का दावा। तालिका दूसरी दिखला दें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। दूसरी पंक्ति। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। ये दूसरी तालिका में देखे एक वृक्ष है, उसमें पत्र है, पुष्प है, फल है, जल है। ये जो पत्र है ये शरीर है, ये जो पुष्प है ये मन है, ये जो फल है ये बुद्धि है, और ये जो जल है ये अहंकार है। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, तो इन चारों को भक्त्या प्रेक्षति समर्पित कर देता है तो क्या परिणाम निकलता है वो देखेंगे आप। शरीर समर्पित किया, पत्र शरीर समर्पित किया, क्या फल निकला पढ़े। वासना गई, शरीर में ही रहती है वासना। शरीर भगवान को ही दे दी, मेरे पास है ही नहीं शरीर, तो वासना कहाँ रहेगी। सेक्स गया, ब्रह्मचर्य सिद्ध हुआ, काम पुरुषार्थ सिद्ध हुआ। शरीर के समर्पण से काम नाम का एक पुरुषार्थ है भैया। वो कैसे पुरुषार्थ बनता है कि जब शरीर समर्पित कर दिया जाता है तो शरीर तो कामनाओं से बना है,
शरीर समर्पित कर दिया जाता है तो कामना भी समर्पित हो जाती है। इतने दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं इच्छा कहाँ जाए, भक्ति बता रही है कहाँ जाए, समर्पण कर दो। रेप की घटनाएं हो रही हैं रात दिन, डाइवोर्स हो रहे हैं रात दिन, शरीर समर्पित नहीं हुआ है। एक ही कारण है और ये रुकने वाली नहीं। जब तक शरीर को हम उसके लिए समर्पित न कर दें जिसने शरीर का निर्माण किया है। मैंने आपने किया है क्या शरीर का निर्माण? वो तो अपने बात कर थे परमात्मा ने, परमात्मा का स्वरूप अपन बतला चुके। मन पुष्प है, ये मन को समर्पित कर दिया। अभी कोई दार्शनिक भाषा में बोल रहा हूं, पता नहीं जिनके लिए बोल रहा हूं वो समझ पाएंगे या नहीं। संकीर्ण राजनीति गई। जैसे ही मन समर्पित हो गया वैसे ही जो नैरो पॉलिटिक्स है, स्वार्थ सिद्धि की पॉलिटिक्स, वो गई। वैसे ही भ्रष्टाचार गया और जैसे भ्रष्टाचार गया अर्थ पुरुषार्थ सिद्ध हो गया, आर्थिक विकास का द्वार खुल गए। ये एक एक समर्पण से एक एक पुरुषार्थ सिद्ध हो रहा है। बुद्धि फल है। बुद्धि क्या काम करती है? डिबेट, विवाद। बुद्धि समर्पित गई, डिबेट गई, विवाद गया। संगच्छध्वम संवदध्वम ध्यान है क्या आपके? कह सकती हैं? कह दो। ऋग्वेद का मंत्र है भाई, और स्त्री उच्चारण कर रही है, ध्यान रखना पाप न लग जाए आपको। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम्। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम्। देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समानीव आकुति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथाव सुसहासति। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम्। देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समानीव आकुति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथाव सुसहासति। कम से कम 5000 वर्ष पूर्व के शब्द अपन सुन रहे हैं यहाँ, ध्यान करना। संसार में मिलने मुश्किल है। ज्यों के त्यों एक भी अक्षर का परिवर्तन नहीं हुआ। लिखते पढ़ते रहते तो परिवर्तन होते रहते, प्रूफ की गलतियां होती रहती। बाय ओरल ट्रांसमिशन, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, 1 लाख मंत्र 5000 साल से ज्यों के त्यों याद करते रहे विद द सेम एक्सेंट, और वो हम तक आया है। और क्या कह रहा है मंत्र? मिलकर चलो, संवाद करो। जैसे देवता संवाद करते हैं, मिलकर चलते हैं।
सूर्य कभी वायु से नहीं लड़ता, वायु कभी अग्नि से नहीं लड़ती, मिलकर काम करते हैं। कल हमने बात कर ली थी कैसे मिलकर करते हैं, वर्षा कैसे करते थी। अब प्रजातंत्र है भाई, डिबेट होती है, कहा जाता है जी बहस हो रही है आज पार्लियामेंट में। तो संवाद हो रहा है कि विवाद हो रहा है, ये विचार करने की बात है। डिबेट दोनों तरह की होती है। आप मेरी बात सुनेंगे, मैं आपकी सुनूंगा, अपनी बात को इम्प्रूव कर लूंगा, उसमें संशोधन कर लूंगा। मेरी बात से आप अपनी बात में संशोधन कर लेंगे। वादे वादे जायते, ये तत्वबोध है, सत्य निकल कर आ जाएगा। लोकतंत्र का अर्थ तो ये है। लेकिन अर्थ अगर ये ले लिया कि जो कुछ एक पक्ष कह रहा है मुझे तो उसका विरोध करना ही है, सीखना वीखना उससे कुछ नहीं है, तो एक दूसरा कह रहा है मुझे तो मेरा तो एक परम धर्म है दूसरे का विरोध करना। ये बुद्धि की विकृति है, इंटेलिजेंस का मिसयूज है। और जब एक दूसरे का विरोध करते तो जितने बढ़िया तर्क देते उतनी ज्यादा तालियां पिट जाती हैं, स्वाभाविक। नतीजा कुछ भी नहीं, तालियां पिटने से क्या होता है? वो मंथन तो होता ही नहीं जो मंथन होना चाहिए। दही होता है ना, हाँ? उसको ऐसे बिलोते हैं ना, अब तो बिलोना बंद हो गया। एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, कहीं तू ठीक है कहीं मैं ठीक, और दोनों ठीकों को मिलाकर ठीक तक पहुंचेंगे। प्रजातंत्र की स्पिरिट ये है, ये स्पिरिट नहीं है। अब भैया कोई मेरे को मुकदमा चला देना है, ऐसी बेकार की बात, बस मैं तो कुछ भी बोलता रहता हूँ। हो जाओ। अच्छा है, इन दिनों जेल जाने वालों की लंबी सूची है, मेरा भी फोटो आ ही जाएगा अखबार में, तो भाई ये भी गया जेल। ये राजनेताओं को, भैया किसी व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ क्या मैं, किसी दल के लिए कह रहा हूँ क्या मैं तो कह रहा हूँ डिबेट का तरीका क्या होना चाहिए, ये बात कर रहा हूँ, और ऋग्वेद के आधार पे कर रहा हूँ। अगर वो तरीका बरता जा रहा है वेलकम, अगर नहीं बरता जा रहा है इंप्रूव योरसेल्फ, नहीं तो लोकतंत्र सत्यानाश हो जाएगा। मैं देखता तो नहीं, कभी कभार डिबेट देख लेता हूँ। तो डिबेट में ये निर्णय रहता है कि मैं एक्स पार्टी वाला वाई पार्टी की हर एक बात काटूंगा, बिना सुने के वाई पार्टी वाले को क्या कहना, सुना नहीं है अभी उसको, पहले ही फैसला कर लिया है। उसने उसका फैसला कर लिया है वाई ने कि मैं एक्स वाले की बात काटूंगा। चलो अब डिबेट हो रही है, बहस हो रही है, जैसे कोई बड़ी ऊंची बात हो रही है। कुछ भी ऊंची बात नहीं हो रही, पहले से ही प्रेजुडिस्ड है। तो ऊंची बात क्या हो रही है, ओपन माइंडेड है ही नहीं मामला। मेरी उम्र 88-87 साल की हो गई। मैंने देखा था वो समय जब लोकतंत्र में एक समय इस लोकसभा के अंदर एक दूसरे की विरोधी की बात भी मानी जाती थी। वाह, वो जमाना गया। राम मनोहर लोहिया बोलते थे, अकेले अपनी पार्टी के अकेला सदस्य थे, कांग्रेस बहुमत में थी, सब पिन ड्रॉप साइलेंस में सुनते थे उस अकेले आदमी को। आज तो सुनने को ही तैयार नहीं बाप ने। अटल बिहारी बात पे ही बोले। दो लोग थे जनसंघ के उस समय, अटल बिहारी उनमें से एक थे। कहते नेहरू जी ने अपने साथी को कहा, यार ये जो जवान है ना एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। आप देखते हैं दूसरे को एप्रिशिएट करने की बात देखते हैं, ये स्पिरिट खत्म हो गई तो विवाद बच गया। अब विवाद जब संप्रदायों में होता है तो फिर मस्जिद मंदिर का झगड़ा चालू, और यही विवाद मंदिर मस्जिद का जब एक्सट्रीम पर चला जाए तो आतंकवाद चालू, टेररिज्म चालू। तो धर्म पुरुषार्थ संवाद में से निकलेगा, ओपन माइंडेडनेस में से निकलेगा। धर्म माने जस्टिस, सत्य क्या है ये, और अहंकार गया ये तोयम जल है भाई। अहंकार गया तो अशांति गई, मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध हो गया।
तो भक्ति से चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इस एक मंत्र में भगवान श्री कृष्ण का क्या कहना भैया। इस एक लाइन में उन्होंने चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का उपाय बता दिया है। समझने वाला चाहिए मेरे जैसा। ठीक करो। शरीर की वासना गई तो काम पुरुषार्थ, डाइवोर्स खत्म, रेप खत्म। मन समर्पित कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। बुद्धि समर्पित कर दी, विवाद गया, सत्य निकलेगा। अहंकार गया, अशांत। आप लोग थोड़ा एनालिसिस कर लेना, सारी अशांति के मूल में कहीं ना कहीं अहंकार जड़ में छिपा हुआ है, तभी अशांति होती है, नहीं तो अशांति नहीं होती। तो मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध हो गया। चारों पुरुषार्थ भक्ति से सिद्ध हो रहे हैं। कुछ एक आध बात आसानी है, इसलिए उनको कह दूं ताकि जो मेरा एजेंडा है वो पूरा हो। आज इतवार का दिन है, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। मेरा इरादा तो नहीं है लगाने का, लेकिन अपने आप लग जाए तो मेरा काबू नहीं है। ये तीसरी तालिका दिखाएं आप, दिखा दी। यात्री कार्य कार का भाग बन गए, यह कार की भक्ति है। संस्कृत का चमत्कार देखो आप, गीत का गीता बन जाता है, भाग का भक्ति बन जाता है। भाग पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में भक्ति है। भक्ति का अर्थ है आप ईश्वर के भाग बन गए। जैसे मैं आया, कार का भाग बन गया, अब मुझे कुछ नहीं करना। जहां कार ले जाएगी वहां मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा। ये भक्ति है। ये बड़ा मुश्किल काम है, हाँ, है ना। हम लोग पागल की तरह, जैसे रेल का डिब्बा होता है ना, तो ये समझ नहीं पाते कि रेल का डिब्बा जा रहा है तो जहाँ जाएगा वहाँ चला ही जाएगा। खुद भी उसमें घूमने लगते हैं कि जरा जल्दी पहुंच जाएं। जल्दी क्या, खाक पहुंच जाएं। वो तो डिब्बा पहुंचेगा तभी पहुंचोगे तुम अज्ञान के कारण रेल के डिब्बे में ही घूम रहे हैं कि जल्दी पहुंच जाएं। वो तो रेल का डिब्बा जब पहुंचेगा तब पहुंचोगे भाई। ये भक्ति का एक अर्थ हुआ। ये मार्जारी न्याय और मरकट न्याय बड़ा प्रसिद्ध है। एक तरफ आप देख रहे हैं, एक बिल्ली है, वो अपने बच्चे को मुंह में लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है। बच्चे को कुछ नहीं करना, माँ ही सब कुछ करती है। ये मार्जारी न्याय है, बिल्ली का तरीका है। और दूसरी तरफ मरकट न्याय है, बंदरी है, उसका बच्चा है। बच्चे को कुछ नहीं करना, ना माँ को कुछ नहीं करना, बच्चे को ही पकड़ना है माँ को। ये मरकट न्याय है। भक्त मार्जारी न्याय से चलता है, मुझे कुछ नहीं करना। बिल्ली बच्चे को उठाएगी, भगवान मेरा करेगा, जो कुछ करेगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कुछ अंधविश्वास की बातें कर रहा हूं, नहीं, कर देखने की बात है। जिस दिन आप अपने आप को अस्तित्व पर छोड़ देते हैं, उस दिन आप देखते हैं सारा अस्तित्व आपकी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। और जिस दिन आप अस्तित्व से झगड़ा करने का तरीका अपनाते हैं, रेजिस्ट करना चाहते हैं, उस दिन सारा अस्तित्व आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। साइकोलॉजी वालों को ये बात समझनी पड़ेगी। ये दो प्रकार के न्याय की बात हो गई। इसके बाद ये जो पांचवी तालिका है, इसे थोड़ा बाद में लेंगे। इस बीच में हमने इतनी सारी भक्ति की, परमात्मा की बात कर दी। अर्जुन ने गीता में भगवान की स्तुति की है, वो स्तुति जरा सुन लें अपन।
उस भगवान की स्तुति है वो। अर्जुन कर रहा है। 11वें अध्याय की है। हाँ। 11वें अध्याय की। जी जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलाशनस्थं ऋषींश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतासवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान के विराट रूप की स्तुति हो रही है। भगवान का विराट रूप कौन है? ये ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो भगवान का ही विराट रूप है। ये संसार की और भगवान की आइडेंटिफिकेशन है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। और यही ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है। गोयल साहब आए हुए हैं क्या? कहाँ बैठे? अरे गोयल साहब, ओ भैया, पुरुष सूक्त का कोई एक आध मंत्र सुनाओगे क्या? सुना दो। हाँ? ध्यान में है ना? हाँ तो सुनाओ फिर। चूकते क्यों? हाँ माइक दे दो। ये ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है जिसे गीता ने अपने ढंग से विस्तार दे दिया। बात वो ऋग्वेद में पहले कही हुई थी, गीता ने उसे विस्तार कर दिया। हरि ओम हरि ओम। सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतिस्पृत्वा त्यतिष्ठ दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानु जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयत् पुरुषः पादोषेह भवत् पुनः ततो विक्वं व्यक्रामत्सा शनान शने अभि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रोक दिया मैंने बीच में। पूरा पूरा पाठ याद है और उस पाठ को सस्वर कर रहे हैं, एक्सेंट लगा रहे हैं उसमें, उदात्त अनुदात्त स्वरित।
ये तो व्यापारी हैं, इनको क्या लेना देना पुरुष से। पर वेद सबके लिए है। ये गलत ख्याल हो गया इस देश में कि वेद ब्राह्मणों की बपौती है। वेद में ऐसा कुछ भी नहीं, सबके लिए है। ये मैंने इसलिए इनसे पाठ सुना कि जो बात इन्होंने ऋग्वेद से सुनाई वो बात इन्होंने गीता की भाषा में सुना दी। तो कैसे हमारी परंपरा पुरानी बात को दोहरा भी रही है और नए तरीके से दोहरा रही है। बड़ी बात ये, बात नई नहीं है, तरीका नया है। कुतो जयंत भट्ट नाम के कश्मीर के पंडित हुए। कुतो वा नूतनम वस्तु वयम उत्प्रेक्षितुम क्षमा वचो विन्यास मात विलास मात्रम अभिनवत्तम समीक्षिताम। हम नई बात कहां से कहेंगे? वचो विन्यास मात्र, कहने का ढंग नया हो जाएगा। ये इस देश में पुराने और नए का समन्वय होता रहा। हमने पुराने को उखाड़ के फेंका नहीं, वेद को फेंका नहीं गीता से, वेद रह गया जहां का तहां। और देशों में क्या हुआ, जब एक धर्म आया तो पुराने धर्म को उखाड़ के ही फेंक दिया। हमने वेद के बाद गीता आई तो गीता ने तो वेद की थोड़ी बहुत आलोचना भी कर रखी है, ऐसा नहीं है। लेकिन गीता वेद को अपने समय के अनुकूल ढाल रही है, अपनी भाषा में ढाल रही है। वैदिक भाषा थी, ये संस्कृत लौकिक भाषा में ढाल दिया ताकि समझ में आवे कि देश जब तक पुराने को नए तरीके से कहने के तरीका नहीं खोजेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ये उपाय नहीं है कि पुराने को उठाकर फेंक दें, और ये भी उपाय नहीं है कि पुराने को छाती से चिपकाए रखें। ये हमारे देश की संस्कृति, जिसने इसको यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि अब तक मिटता नहीं निशान हमारा। ये है चेंज विथ परमानेंस। परमानेंस कौन है? पहले दिन से अपन चल रहे हैं। जो सिद्धांत है वो कूटस्थ है, और जो चेंज है वो प्रयोग है। उपनिषद ने ब्रह्म विद्या दे दी, इसका प्रयोग युद्ध में कैसे हो, ब्रह्म विद्या का प्रयोग युद्ध में कैसे हो, अप्लाइड, वो गीता ने बता दिया। डॉक्टर स्वर्णकार को हम सुनेंगे एक दिन, ये गीता को मेडिकल साइंस में अप्लाई कर रहे हैं। मैंने प्रार्थना की, भाई आप कर रहे हो, सबका फायदा हो, आप बतलाओ जरा। ये मेरा लड़का प्रणव बैठा है, सारे 6-7 दिन से आए जा रहा है निरंतर, मैनेजमेंट का लड़का है। इसको कह रहा हूं तो सुन तो रहा ही है, जो सुन रहा है इसको मैनेजमेंट में कैसे अप्लाई किया जाए, जरा इस पर विचार करना अपने मन से। आप भी सुबुद्धि विचार करेंगे, आपने किया भी है, कुछ किया भी है मैनेजमेंट के लिए। हाँ, अप्लाई कैसे, ये प्रयोग है। मैं कह रहा हूँ ना, सिद्धांत तो है, उसका प्रयोग है। मेडिकल साइंस में होगा, मैनेजमेंट में होगा, युद्ध क्षेत्र में हो गया, और तो क्या। एक 5 मिनट का तो कुछ सुना दें आप पहले, फिर मैं अगले पर आऊंगा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, मैं जैसा भी हूँ नाथ अब हूँ तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, मैं जैसा भी हूँ नाथ अब हूँ तुम्हारा। वो बोले
बता तूने आकर किया क्या, प्रभु बोले बता तूने आकर किया क्या। मैं बोला प्रभु भेजना मत दोबारा, मैं बोला प्रभु भेजना मत दोबारा। कन्हैया को एक रोज रोक पुकारा, मैं जैसा भी हूँ नाथ अब हूँ तुम्हारा। वो बोले बता तूने साधन किया क्या, प्रभु बोले बता तूने साधन किया क्या। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले प्रभु प्रभु बोले प्रभु बोले मैं तो हारा तेरी तर्क से, प्रभु बोले मैं हारा हूँ तर्क से। मैं बोला कहो तू जीता मैं हारा, मैं बोला कि कह दो तू जीता मैं हारा। प्रभु बोले मुझ तक आने का जरिया है क्या, मैं बोला केवल दृग्बिंदु का सहारा, मैं बोला केवल दृग्बिंदु का सहारा, दृग्बिंदु का सहारा, दृग्बिंदु का सहारा। मित्रों, एक तालिका मैंने, तालिका 5 आज सवेरे बनाई, और ये बहुत बड़ा विवाद चलता रहता है कि ज्ञान में और भक्ति में विवाद है। पर इस तालिका में मैं आपसे निवेदन करूं, 12वें अध्याय में जो भक्त के लक्षण दिए उसके कुछ श्लोक हम सुनेंगे, और ज्ञानी के स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण दूसरे अध्याय में दिए वो भी कुछ श्लोक सुनेंगे, और देखेंगे कि दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के यानी ज्ञानी के जो लक्षण दिए हैं 12वें अध्याय में भक्त के वही लक्षण दे दिए। है विचित्र बात। तो ज्ञान और भक्ति में विरोध कहाँ रहा? गीता ने तो नहीं माना रहा। हमारे विवाद में उत्सुक जो लोग हैं वो भले ही विवाद करते रहो। आज ज्ञान में तो अद्वैत होता है, भक्ति में तो द्वैत होता है। अरे कुछ भी नहीं होता। तुम माया का विश्लेषण कर रहे हो, द्वैत अद्वैत, ब्रह्म में तो ना द्वैत है ना अद्वैत है। ब्रह्म में अद्वैत भी नहीं है मैडम, द्वैत भी नहीं है। ये तो तुम संसार की बात कर रहे हो भाई, द्वैत अद्वैत की। गीता पहुंची थी इस जगह, श्री कृष्ण पहुंचे थे। अब श्री कृष्ण की कितनी प्रशंसा करूं मैं आपसे। ज्ञान का और भक्ति का विरोध तो अनंत काल से चल रहा था, और उन्होंने दूसरे अध्याय में श्लोक बोल दिए ज्ञानी के लिए, और 12वें में बोल दिया भक्त के लिए, और दूसरा अध्याय 12वें में भक्त के प्रसंग में रिपीट कर दिया। जो कथु सर प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। ये स्थित प्रज्ञ को सुने। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितिधिर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः
तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये स्थित प्रज्ञ के लिए कहा गया, जो सारी कामनाओं को छोड़ देता है, अपने में अपने से ही संतुष्ट है, वो स्थित प्रज्ञ है। दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में स्पृहा नहीं करता, जिसमें राग नहीं है, भय नहीं है, क्रोध नहीं है, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मुनि कहलाता है। कल हमने बात करी थी, मुनि को डिफाइन कर दिया कृष्ण, एक साइकोलॉजिकल डेफिनेशन दे दी बजाय फिजिकल डेफिनेशन देने के, कि मुनि वो होता है जिसके जटाएं होती हैं और मूछ दाढ़ी होती है और ऐसे कपड़े पहनता है, वो फिजिकल डेफिनेशन है। ये साइकोलॉजिकल डेफिनेशन दे दी, फिजिकल हटा दी। न किसी चीज के लिए खुश होता है, न द्वेष करता है। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार से शांति अधिगच्छति। ये ज्ञानी के लिए कह दिया भैया, स्थित प्रज्ञ के लिए कह दिया। अब जरा भक्त के लिए भी सुन लो क्या कहा है, और कंपेयर करो कि दोनों के लिए एक ही बात कह रखी है भाई। तो कोई इस गुमान में मत रहना मैं भक्त हूं ज्ञानी नहीं हूं, गड़बड़ है, वो गलत समझ रहा है। कोई ज्ञानी इस गुमान में न रहे कि मैं तो ज्ञानी हूं भक्त नहीं हूं। ज्ञानी और भक्त एक ही है, न ज्ञानी में अहंकार है न भक्त में अहंकार है। बात तो यही खत्म हो गई। मैंने बतला रखा है, मेरे एक तो टीचर रहे माने फॉर्मल टीचर नहीं, अध्यात्म के टीचर रहे। उन्होंने मुझसे कहा, ये बात मैं कई बार दोहरा चुका, भार्गव जी आपका मोक्ष नहीं होगा, आपसे मोक्ष होगा। अहंकार की मुक्ति नहीं होती है, अहंकार से मुक्ति होती है। तो ये तो दोनों को करना पड़ेगा, भक्त हो या ज्ञानी हो। सर 12वें में अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग होमवर्क करा करें, नहीं तो आनंद नहीं आएगा भैया। जरा इन 2 श्लोकों को, जो 2 जगह के श्लोक हैं, देखें और देखें कैसे भगवान ने जो लक्षण ज्ञानी के दिए वही भक्त के दे दिए। हमारे पुराने आचार्य भी, मध्यकालीन आचार्य, उनके प्रति मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं, उन्होंने कई विवाद व्यर्थ में खड़े कर दिए। क्योंकि ये मालूम नहीं, विद्वान तो वो थे, जानते भी थे। कुछ नहीं कह सकता मैं कि क्यों हुआ ये, लेकिन ज्ञान मार्गी का भक्त मार्गी खंडन कर रहा है, भक्ति मार्गी का ज्ञान मार्गी खंडन कर रहा है, और खंडन मंडन की मोटी मोटी पोथियां पड़ी हुई हैं। गीता में तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा भाई मुझे। वो पोथियां किस काम आ रही हैं? सौभाग्य की बात है, उन पोथियों का कोई पढ़ता भी नहीं है। वो इतनी मोटी मोटी हैं और ऐसी बेकार की चीजें हैं वो, और इतनी कठिन भाषा में है, नव्य न्याय फलाना ढिमका, कि वो आज से 100 वर्ष पहले तक इस काम आती थी कि मैं कितना बड़ा पंडित हूं। देखो कितनी जटिल भाषा में, नव्य न्याय की भाषा में, अवच्छेद का अवच्छिन्न, प्रतियोगी अनुयोगी की भाषा में,
और ज्ञान का समर्थन कर रहा हूं और भक्ति का खंडन कर रहा हूं। जय वो भक्ति का वो ज्ञान का खंडन कर रहा है। भगवान की दया से शास्त्रार्थ बंद हो गए और ये बंद होने ही चाहिए थे। क्यों चले? इस देश को नुकसान हुआ है मित्रों। आपको कहूं, इस चक्कर में हमारी प्रतिभाएं गलत दिशा में चली गई। उनके साथ क्षमा प्रार्थना के साथ इसलिए कह रहा हूं कि वो विद्वान तो सचमुच बहुत पढ़े थे, इसमें कोई संदेह ही नहीं। पुस्तक उन्हें कंठस्थ थी, लेकिन करा क्या भाई, उसका विवाद में बदल दिया सारे मामले को। अब किसको कहूं मैं? ये गीता के श्लोक मैंने तो बनाए नहीं और दोनों एक ही बात कह रहे हैं, तो फिर कैसे विवाद करा जाए? छठी तालिका, भक्त का व्यवहार कैसा हो। अरे भक्ति की बात तो हो गई। बड़ों के प्रति श्रद्धा, ये पहली बात है। भक्त होता है, ध्यान करें, कितना बड़ा भक्त हो जाए और उसके माता पिता कितने ही अनपढ़ हो, साष्टांग दंडवत करेगा भक्त। कितना ही पढ़ा लिखा हो, माता पिता कितने ही अनपढ़ हो, प्रणाम करेगा। ये भक्त का लक्षण है। बड़ों के प्रति श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तभी ज्ञान प्राप्त होता है। बराबर वालों के प्रति मैत्री, हाथ मिला रहे हैं ना, मैत्री। और छोटों के प्रति वात्सल्य है। कृष्ण को, बाल कृष्ण को, यशोदा, ये वात्सल्य भक्ति है। तो भक्त का व्यवहार तीन प्रकार के लोगों से 3 प्रकार का हो जाएगा। बड़ों के प्रति श्रद्धा, बराबर वालों के प्रति मैत्री और छोटों के प्रति वात्सल्य। भक्ति के संबंध में निश्चित ही जितने कागज में लाया उन सब का उपयोग नहीं कर पाया हूं, लेकिन मूल बात कह दी गई। विस्तार की बात अलग है, वो तो विस्तार तो बड़ा लंबा चौड़ा है। 3 मिनट में कुछ कह दें, इसके बाद प्रसाद वितरण होने वाला है। मधुरेण समापयेत, है ना, मीठे से समापन होना चाहिए। जसोदा हरिपाल ने झूला, यशोदा हरिपाल ने, हरिपाल ने झूला, हलरावे दुलराई मल्हावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, यशोदा हरिपाल ने झूला। यशोदा हरिपाल ने झूला, यशोदा हरिपाल ने झूला। मेरे लाल को आओ निंदरिया, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे ना आने सुआवे, तू काहे ना बेगी सियावे, तू काहे ना बेगी सियावे, तो को कान बुलावे, यशोदा हरिपाल ने झूला। जसोदा हरिपाल ने झूला, जसोदा हरिपाल ने झूला।
कब हूँ पलक हरि मूंद लेत हैं, कब हूँ पलक हरि मूंद लेत हैं, कब हूँ अधर फरकावे। सोवत जावरगत सोवत जान मून भे रही, कर कर सैन बुलावे। इही अंतर अकुलाई उठे हरि, इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमती मधुरे गावे, जसुमती मधुरे गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। हरि पालने झुलावे यशोदा, हरि पालने झुलावे यशोदा, हरि पालने झुलावे। मित्रों, प्रसाद आप प्राप्त करेंगे। कल और परसों 2 दिन अपन ज्ञान की चर्चा करेंगे। कर्म की हो चुकी, भक्ति की आज हुई। और एक दिन मैंने कुछ ऐसा कह दिया था कि प्रश्न करने वाले को भी कुछ पता होना चाहिए। ये मेरा अहंकार बोला, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि ये सभा तो जिस रूप में चल रही है चलने दें, लेकिन आपके मन में अगर कोई जानकारी की इच्छा हो और आप समझते हो कि मैं कुछ आपको बतला सकता हूँ, तो मेरे घर का पता आप जयपुर का ले लेंगे और वहाँ मैं दोपहर को 3 से 4 बजे के बीच उपलब्ध रहूँगा। आप में कोई भी आवे उसका स्वागत, कुछ भी पूछना चाहे उसका स्वागत। मैं जानता हूँगा तो बता दूंगा, नहीं जानता हूँगा तो क्षमा मांगूंगा। इसलिए ये न हो कि हमारे मन में बहुत सारी बातें पैदा हो गई, उनका क्या किया जाए, तो उनको अपन उस तरह से हल कर लेंगे। ये सूचना मैंने दे दी। मेरे घर का पता ये आपको दे देगा, इसके मोबाइल में है, उसको नोट कर लेंगे। अभी अपन प्रसाद ग्रहण करें सर।